अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है जिसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक साइंटिफिक हॉरर मूवी जिसका नाम है डिमोनिक। इस मूवी को डायरेक्ट किया है नील ब्लॉमकैम्प ने और IMDb पे इसकी रेटिंग है 4.2 आउट ऑफ 10। रेटिंग काफ़ी कम है लेकिन मूवी इतनी भी बुरी नहीं थी। तो मूवी के स्टार्ट में हम कार्ली से मिलते हैं जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। यहाँ हम देखते हैं कि कार्ली अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते एक वीरान सी बिल्डिंग के पास पहुँच जाती है। बिल्डिंग में एंटर करते ही कार्ली को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे हेल्प के लिए अपने पास बुला रही थी। कार्ली उस आवाज़ को फॉलो करते करते एक रूम तक पहुँच जाती है जहाँ उसको उसकी माँ एंजेला बैठी नज़र आती है। एंजेला कार्ली को देखकर एक अजीब सी स्माइल करती है और अचानक ही कमरे में आग लगा देती है। यहाँ कार्ली नींद से उठ जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि कार्ली बस एक ख्वाब देख रही थी और कार्ली को देख के लग रहा था कि ऐसे ख्वाब उसको अक्सर आते रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्ली तैयार होकर काम के लिए निकलती है और रास्ते में उसे अपने एक बहुत पुराने दोस्त मार्टिन का मैसेज आता है कि मार्टिन कार्ली से मिलना चाहता है। कार्ली मार्टिन का ये मैसेज देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि मार्टिन से वो काफ़ी सालों से राब्ते में नहीं थी। कार्ली अपनी बेस्ट फ्रेंड सैम से मिलने जाती है जिसने कार्ली को पिछले कुछ सालों में काफ़ी सहारा दिया था। कार्ली सैम से मार्टिन के मैसेज के बारे में बात करती है जिस पर सैम भी काफ़ी परेशान हो जाती है कि इतने सालों बाद उसे क्या बात करनी है। अगले दिन कार्ली मार्टिन से मिलने जाती है जहां मार्टिन कार्ली को बताता है कि उसे कुछ टाइम पहले एक मेडिकल टेक कंपनी ने कांटेक्ट किया था किसी मेडिकल रिसर्च में हिस्सा लेने के लिए। यहां पर रियल पेशेंट्स पे रिसर्च की जाती थी। मार्टिन कार्ली को बताता है कि उसे उन पेशेंट्स में कार्ली की मां एंजेला भी नज़र आई जो कि अब कोमा में है। इस कंपनी के लोगों को कार्ली का नंबर चाहिए था जो कि मार्टिन ने नहीं दिया क्योंकि कार्ली अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। कार्ली ये सब सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे इतने सालों बाद अपनी माँ की खबर मिली थी, वो भी ये कि वो कोमा में है। उस रात कार्ली को उसी मेडिकल टेक कंपनी से किसी माइकल की कॉल आती है। माइकल कार्ली को बताता है कि उसकी माँ की हालत काफ़ी ख़राब है, तो अगर कार्ली उनसे आकर मिल ले तो अच्छा होगा। अगले दिन कार्ली उसी मेडिकल टेक कंपनी में चली जाती है जिसका नाम थेरापोल था। यहाँ कार्ली माइकल और उसके कोलीग डैनियल से मिलती है जो कि उसकी माँ पर रिसर्च कर रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जिससे वो किसी के दिमाग में घुस के उससे बात कर सके और इस रिसर्च के लिए एंजेला उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी क्योंकि कोमा में होने के बावजूद एंजेला का दिमाग हाइपर एक्टिव था। यहाँ माइकल और डैनियल कार्ली को बताते हैं कि उन्होंने एंजेला से बात करने की कई बार कोशिश की है लेकिन वो सिर्फ कार्ली और मार्टिन से ही बात करना चाहती है। यहाँ हमें रिवील होता है कि एंजेला अपने किसी गुनाह की वजह से जेल में थी और वहाँ जाकर वो दिमागी तौर पर काफ़ी बीमार हो गई थी और ख़ुद को इतना नुकसान पहुंचा रही थी कि अब वो कोमा में है। डैनियल और माइकल कार्ली को इंसिस्ट करते हैं कि वो सिमुलेशन के थ्रू एंजेला से बात करे ताकि उन्हें पता चले कि एंजेला अभी क्या महसूस कर रही है। कार्ली बहुत सोचने के बाद मान जाती है और माइकल और डैनियल उसे सिमुलेशन के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। याद रहे सिमुलेशन में हर चीज़ एंजेला की मेमोरी से ही क्रिएट होगी। माइकल और डैनियल ने कार्ली को बताया कि वो हर वक्त कार्ली को मॉनिटर करते रहेंगे, तो जब भी उसे उस सिमुलेशन से बाहर आना हो वो आवाज़ दे सकती है। फाइनली कार्ली को सुला देते हैं और ग्रेजुअली कार्ली एंजेला के सिमुलेशन में पहुंच जाती है जहां कार्ली अपने बचपन वाला घर देखती है जिसके एक रूम में एंजेला बैठी थी। कार्ली एंजेला को देखते ही उस पर चिल्लाने लगती है फॉर डूइंग सम हॉरिबल थिंग्स इन पास्ट, जिसके जवाब में एंजेला कार्ली से वापस जाने का कहती है। अब सिमुलेशन से बाहर आने के बाद कार्ली डैनियल और माइकल को अपना एक्सपीरियंस बताती है और कहती है कि वो अब दोबारा सिमुलेशन में नहीं जाना चाहती। उसी रात जब कार्ली सो रही थी तो उसे बहुत अजीब सा नाइटमेयर आता है जिसमें वो एक डिमोनिक सिंबल भी देखती है। खैर अगली सुबह कार्ली हिम्मत करके फिर से थेरापोल जाती है ताकि फिर से सिमुलेशन में जा सके। इस बार कार्ली एक पुरानी मेडिकल बिल्डिंग में पहुंच जाती है जिसे मूवी के स्टार्ट में भी दिखाया गया था। इस मेडिकल बिल्डिंग के अंदर एंजेला कार्ली से मिलती है और उसे बताती है कि उसने कार्ली या मार्टिन को नहीं बुलाया बल्कि उसके अंदर का डीमन उन्हें बुला रहा है। ये कहते ही एंजेला ग्लिच करने लगती है और हवा में गायब हो जाती है। एंजेला के गायब होने के बाद कार्ली बहुत ज़्यादा डर जाती है और डैनियल और माइकल को उसे सिमुलेशन से बाहर निकालने का कहती है जिसे डैनियल और माइकल इग्नोर कर देते हैं। तभी कार्ली को उस मेडिकल बिल्डिंग में से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। पीछा करते करते कार्ली उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। यहाँ कार्ली को उसकी बेस्ट फ्रेंड सैम नज़र आती है जिस पे एक डीमन अटैक कर रहा था। देखते ही देखते वो डीमन कार्ली की तरफ भी बढ़ने लगता है और अपने हाथों पे एक कट लगाता है और बिल्कुल वैसा ही कट रियल लाइफ में कार्ली के हाथ पे भी लग जाता है और इस दर्द की वजह से कार्ली उस सिमुलेशन से बाहर आ जाती है।
हाथ पर एक लंबा सा कट देखकर कार्ली काफ़ी डर जाती है। सिमुलेशन इंटरव्यू में कार्ली डैनियल और माइकल को बताती है कि 1998 में ऐसा ही कट उसने एंजेला के हाथ पर देखा था इन द सेम मेडिकल बिल्डिंग। यहाँ कार्ली बताती है कि उसकी माँ एंजेला एक नर्स हुआ करती थी और 1998 में एंजेला इस मेडिकल बिल्डिंग में पेशेंट्स को विज़िट करने गई थी। काफ़ी देर वापस ना आने पर कार्ली और मार्टिन एंजेला को ढूंढने वहाँ जाते हैं और एंजेला को ज़मीन पर गिरा देखते हैं और उसके हाथ पर सेम ऐसा ही कट था। उसके बाद एंजेला का बिहेवियर काफ़ी बदल जाता है और वो काफ़ी खामोश रहने लगती है और एंजेला ने इस हालत में वो सिंपल भी बनाया था जो कार्ली ने अपने नाइटमेयर में देखा था। खैर, कार्ली बताती है कि उसके बाद एंजेला ने एक ओल्ड एज होम में आग लगाकर 21 लोगों को मार दिया था और एक चर्च को पॉइजन करके 5 लोगों की जान ले ली थी, जिसमें उसकी ग्रैंड माँ भी शामिल थी। उसके बाद पुलिस ने एंजेला को अरेस्ट कर लिया था और जाते जाते एंजेला ने कार्ली को काफ़ी डिमोनिक स्माइल पास की थी। थेरापोल से निकलने के बाद कार्ली मार्टिन के घर जाती है और उसे वो सब बताती है जो सिमुलेशन में हुआ। मार्टिन कार्ली को अपनी कुछ थ्योरीज बताता है कि एंजेला एक डीमन से पोजेस्ड है और जब से उसने और कार्ली ने एंजेला को उस मेडिकल बिल्डिंग से रेस्क्यू किया था, उसे बहुत अजीब से नाइटमेयर्स आते हैं और शायद ये थेरापोल वाले किसी तरह के प्रीस्ट हैं जो उस डीमन को मारना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कार्ली और मार्टिन से कॉन्टैक्ट किया था। कार्ली को मार्टिन की ये सारी थ्योरीज एकदम फजूल लगती हैं और वो मार्टिन के घर से जाने लगती है। मार्टिन कार्ली को काफ़ी समझाता है लेकिन वो वहाँ नहीं रुकती। कार्ली जब घर पहुँचती है तो घर पर सैम कार्ली का पहले से ही वेट कर रही थी, लेकिन कार्ली उसे घर जाने का कहती है क्योंकि उसको किसी से भी बात नहीं करनी थी। सैम लेट नाइट फिर से कार्ली के घर आती है और उससे नॉर्मली बातें करने लगती है, जिससे कार्ली भी काफ़ी रिलैक्स फील करती है। पर अचानक सैम बातें करते करते कार्ली से कहती है कि अगर वो कहीं खो जाए तो कार्ली परेशान ना हो, सैम उसे जंगलों में मिलेगी। ये बात सुनकर कार्ली काफ़ी अजीब फील करती है। फिर सैम एक डिमोनिक सा मास्क लगा लेती है और अजीब सी आवाज़ में बात करने लगती है। सैम की बॉडी अजीब तरह से मुड़ने लगती है और वो कार्ली पर अटैक कर देती है। कार्ली उससे बचते बचते एक रूम में छुप जाती है जहाँ हमें वो डीमन नज़र आता है जिसके बारे में मार्टिन बात कर रहा था। तभी अचानक कार्ली की आंख खुल जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक ख्वाब देख रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि थेरापोल वालों ने कार्ली के घर में कैमरास इंस्टॉल किए हुए थे जिससे वो कार्ली की हर हरकत पर नज़र रख सकें। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो थेरापोल वाले वाकई प्रीस्ट थे और आज रात उस डीमन को उस पुरानी मेडिकल बिल्डिंग में मारने वाले थे। यानी मार्टिन की सारी थ्योरीज बिल्कुल सच थी। इसके बाद कार्ली सैम को कॉल करती है लेकिन सैम कॉल अटेंड नहीं करती, जिस पर कार्ली परेशान होकर सैम के घर जाती है, लेकिन सैम के घर का दरवाज़ा खुला था लेकिन सैम वहाँ मौजूद नहीं थी। कार्ली पुलिस को कॉल करती है और पुलिस भी इस केस में ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करती। अब कार्ली मार्टिन के घर जाती है और उसे सैम को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। मार्टिन ना चाहते हुए भी मान जाता है और वो लोग सैम को ढूंढते ढूंढते उस पुरानी मेडिकल बिल्डिंग के पास वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें सैम एक जगह बैठी नज़र आती है। सैम काफ़ी डरी हुई थी और बता रही थी कि उसने कुछ लोगों को उस मेडिकल बिल्डिंग में जाते देखा है जिनके साथ एंजेला भी थी। कार्ली और मार्टिन सैम को मार्टिन की गाड़ी में सुला देते हैं और उस मेडिकल बिल्डिंग में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें ब्लैक कॉप्स नज़र आते हैं जो कि मर चुके थे। वहाँ उन्हें डैनियल भी नज़र आता है जो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। डैनियल कार्ली को बताता है कि वो डीमन अब एंजेला से निकलकर माइकल में आ गया है और माइकल ने ही हम सबको मारा है। डैनियल कार्ली को हज़ारों साल पुराना एक होली लेंस देता है जिससे कार्ली उस डीमन को मार सके। कार्ली और मार्टिन एक रूम में जाते हैं जहाँ एंजेला सिमुलेशन डिवाइस से कनेक्टेड थी। कार्ली खुद भी सिमुलेशन में चली जाती है क्योंकि एंजेला अब पोजेस्ड नहीं थी, इसलिए कार्ली और एंजेला अच्छे से बात कर सकते थे और एक दूसरे को माफ़ कर सकते थे। खैर, यही हुआ और यहाँ एंजेला की मौत हो जाती है। सिमुलेशन से बाहर आने के बाद कार्ली को मार्टिन कहीं नज़र नहीं आता। कार्ली मार्टिन को ढूंढते ढूंढते उस बिल्डिंग से बाहर आती है और देखती है कि मार्टिन की गाड़ी को आग लग गई है और सैम उसमें जलकर मर चुकी है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद कार्ली को मार्टिन बहुत ज़ख्मी हालत में मिलता है जिसे डीमन से पोजेस्ड माइकल ने काफ़ी टॉर्चर किया था। कार्ली मार्टिन को उठा पाती इससे पहले पोजेस्ड माइकल आ जाता है और कार्ली पर अटैक कर देता है। कार्ली ड्यूरिंग अटैक माइकल को उस होली लेंस से स्टैब कर देती है जिससे माइकल की तो मौत हो जाती है, लेकिन उसके अंदर का डीमन कार्ली में आ जाता है। कार्ली अपने अंदर ही अंदर उस डीमन से लड़ने लगती है लेकिन वो डीमन कार्ली पर काफ़ी हावी हो जाता है। एक पॉइंट पर हम व्यूअर्स को लगता है जैसे कार्ली कम्प्लीटली उस डीमन के कंट्रोल में आ चुकी है, लेकिन अचानक कार्ली अपनी बॉडी पर काबू पाकर उस होली लेंस से खुद को ही स्टैब कर लेती है।
इस बार वो डेमन किसी और की बॉडी को यूज़ नहीं कर पाता और हवा में ही उसे आग लग जाती है और वो मारा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्ली एक हॉस्पिटल में है जहां मार्टिन उसे मिलने आता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कार्ली अपनी माँ की कब्र पर फूल लेकर गई है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़ ये थी एक्सप्लेन डेमोनिक 2021। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो हो सकता है वो डेमन आपके ख्वाबों में भी आए। मिलते हैं अगली वीडियो में।